बाबा साहेब अम्बेडकर अपने जमाने के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक महान राजनीतिक नेता, दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री, न्यायविद, बहुभाषाविद, धर्म दर्शन के विद्वान और एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता के उन्मूलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 14 अप्रैल को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती होती है और इस दिन को भीम जयंती, अम्बेडकर स्मृति दिवस, समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर साल 1953 में राज्यसभा में जब संविधान संशोधन को लेकर बहस चल रही थी, तब बाबा साहेब राज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने के मुद्दे पर अड़े थे। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा पर भी वह अडिग थे। इस बहस के दौरान बाबा साहेब ने कहा कि छोटे तबके के लोगों को हमेशा डर लगा रहता है कि बहुसंख्यक उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा था, मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि संविधान मैंने बनाया है। मैं बताना चाहता हूं कि इसको जलाने वाला पहला इंसान भी मैं ही होऊंगा। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। यह किसी के लिए भी ठीक नहीं है। कई लोग इसे लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, पर यह भी याद रखना होगा कि एक ओर बहुसंख्यक हैं और दूसरी ओर अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक यह नहीं कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों को महत्व नहीं दें। ऐसा करने से लोकतंत्र को ही नुकसान होगा। दरअसल बाबा साहेब लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर बेहद सजग थे। वे बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकार को किसी भी तरह से हड़पने के सख्त खिलाफ थे। शांतिवन क्या है? नागपुर जिले के चिचोली गांव में डॉ. आम्बेडकर वस्तु संग्रहालय शांतिवन में उनके निजी उपयोग की वस्तुएं रखी हैं। संग्रहालय के केंद्रीय कक्ष में उनकी अस्थियां रखी हुई हैं। 2 बार लोकसभा चुनाव हारे। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर ने आजादी के बाद 1952 में भारत का पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था। वे महाराष्ट्र की उत्तरी मुंबई सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन वे हार गए। इसके बाद 1954 में बंडारा लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव में भी आबंडेकर खड़े हुए, लेकिन फिर हार गए। 21 अम्बेडकर जयंती पर अवकाश की स्थिति। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल का दिन भारत में राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। केंद्र सरकार इस दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित करती है, इस बार भी किया है। सभी राज्य सरकारें अलग से अपने अपने राज्य के लिए अवकाश का ऐलान करती हैं। 1938 में कांग्रेस ने अस्पृश्यों के नाम में परिवर्तन करने वाला एक विधेयक पेश किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आलोचना की। उनका दृष्टिकोण था कि नाम बदलना समस्या का समाधान नहीं है। 23 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पुण्यतिथि पूरे देश में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। 1954 में काठमांडू, नेपाल में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया। खास बात यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर को जीवित रहते हुए ही बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया। 25 इसके अलावा बाबा साहेब ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस केंद्रीय बैंक का गठन बाबा साहेब द्वारा हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत की गई अवधारणा के आधार पर किया। डॉक्टर आम्बेडकर का मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएंगे। संसद में अपने हिंदू कोड बिल मसौदे को रोके जाने के बाद अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे 14 अक्टूबर 1956 को अम्बेडकर और उनके समर्थकों ने पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। वह हिंदू धर्म के कई तौर तरीकों से काफी दुखी हो गए थे। 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर की मृत्यु हो गई। 18 जब संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब ने उसी दिन कहा था कि हम सबसे अच्छा संविधान लिख सकते हैं,
लेकिन उसकी कामयाबी आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगी जो देश को चलाएंगे। 19 शांतिवन क्या है? नागपुर जिले के चिचोली गांव में डॉ. आम्बेडकर वस्तु संग्रहालय शांतिवन में उनके निजी उपयोग की वस्तुएं रखी हैं। संग्रहालय के केंद्रीय कक्ष में उनकी अस्थियां रखी हुई हैं। 20 दो बार लोकसभा चुनाव हारे। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर ने आजादी के बाद 1952 में भारत का पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था। वे महाराष्ट्र की उत्तरी मुंबई सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन वे हार गए। इसके बाद 1954 में बंडारा लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव में भी आम्बेडकर खड़े हुए, लेकिन फिर हार गए। डॉक्टर आम्बेडकर का मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएंगे। संसद में अपने हिंदू कोड बिल मसौदे को रोके जाने के बाद अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर और उनके समर्थकों ने पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। वह हिंदू धर्म के कई तौर तरीकों से काफी दुखी हो गए थे। 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर की मृत्यु हो गई। 18 जब संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब ने उसी दिन कहा था कि हम सबसे अच्छा संविधान लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कामयाबी आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगी जो देश को चलाएंगे। 19 शांतिवन क्या है? नागपुर जिले के चिचोली गांव में डॉ. आम्बेडकर वस्तु संग्रहालय शांतिवन में उनके निजी उपयोग की वस्तुएं रखी हैं। संग्रहालय के केंद्रीय कक्ष में उनकी अस्थियां रखी हुई हैं। 20 दो बार लोकसभा चुनाव हारे। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर ने आजादी के बाद 1952 में भारत का पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था। वे महाराष्ट्र की उत्तरी मुंबई सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन वे हार गए। इसके बाद 1954 में बंडारा लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव में भी आम्बेडकर। जब संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब ने उसी दिन कहा था कि हम सबसे अच्छा संविधान लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कामयाबी आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगी जो देश को चलाएंगे। 19 शांतिवन क्या है? नागपुर जिले के चिचोली गांव में डॉ. आम्बेडकर वस्तु संग्रहालय शांतिवन में उनके निजी उपयोग की वस्तुएं रखी हैं। संग्रहालय के केंद्रीय कक्ष में उनकी अस्थियां रखी हुई हैं। 20 दो बार लोकसभा चुनाव हारे। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर ने आजादी के बाद 1952 में भारत का पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था। वे महाराष्ट्र की उत्तरी मुंबई सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन वे हार गए। इसके बाद 1954 में बंडारा लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव में भी आम्बेडकर खड़े हुए, लेकिन फिर हार गए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को दो चीजों का बहुत शौक था, किताबें खरीदने का और उन्हें पढ़ने का। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, किताबों से उनका लगाव भी बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया जब उनके पास करीब 7 से 8 हजार किताबें हो गईं। इनकी कीमत करीब 30 से 40 हजार रुपए या उससे ज्यादा होने का अनुमान है। यह जानकारी डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन पर लिखी गई एक पुस्तक में है, जो 1940 में प्रकाशित हुई थी। यह किताब उस समय लिखी गई जब वह जीवित थे। दिलचस्प बात यह है कि यह पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी गई थी। 28 अगस्त 1940 गुजराती भाषा और पूरे भारत में आम्बेडकरवादियों के लिए विशेष महत्व रखता है। भूमिका में करशनदास ने लिखा, 1933 में मैंने पहली बार डॉक्टर आम्बेडकर की जीवनी लिखने के बारे में सोचा। उस समय आम्बेडकर न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। हालांकि गुजरात में लोग उनके बारे में बहुत कम जानते थे। 1937 में कुमार नाम की एक पत्रिका का एक अंक मुझे मिला। उसके संपादकीय में मैंने डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से पढ़े। उन्होंने लिखा,
इसके बाद उनकी जीवनी प्रकाशित करने की मेरी इच्छा बहुत बढ़ गई। मैंने अपने मित्र यूएन सोलंकी से आवश्यक जानकारी बटोरने का अनुरोध किया। सोलंकी ने पूरी लगन से डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन के बारे में बहुमूल्य सामग्री एकत्र की। इसके बाद हमने एक पत्रिका के लेख में कुछ अंश भी प्रकाशित किए। जीवनी का प्रकाशन आसान नहीं था। इसे छपवाने के लिए जरूरी धन एक बड़ी बाधा थी। इसके लिए कांजी भाई बेचरदास दवे आगे आए और कुछ पैसे दान किए, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। अंत में पुस्तक प्रकाशित कराने की पूरी जिम्मेदारी करशनदास लेउवा ने ली। इसके परिणाम स्वरूप लेखक यूएम सोलंकी, दूरदर्शी करशनदास लेउवा और दानकर्ता कांजी भाई दवे की तस्वीरें इस पुस्तक में सम्मान के प्रतीक के रूप में छापी गईं। अंत में डॉ. आम्बेडकर की सभी शैक्षणिक योग्यताएं और डिग्रियों के साथ 28 अगस्त 1940 को डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर एस्क्वायर शीर्षक से यह पुस्तक प्रकाशित हुई। पुस्तक का प्रकाशन अहमदाबाद के दरियापुर के महागुजरात दलित नवयुवक मंडल ने किया और इसे अहमदाबाद के धलावरगढ़ में स्थित मंसूर प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया। पुस्तक में जहां कीमत दर्ज की जाती है, वहां बस अनमोल लिखा था। उस समय इस पुस्तक की कोई कीमत निश्चित नहीं की गई। साहित्यिक अर्थ में इस पुस्तक का प्रकाशन इसके विशाल ऐतिहासिक और भावनात्मक मूल्य को व्यक्त करता